केमिस्ट्री में स्टार्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर जो है तो बहुत ही जरूरी चैप्टर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है। तो चैप्टर जो होगा आज हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो आप तमाम स्टूडेंट जैसे आप जानते हैं ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, OH और R, ठीक है। और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं तो उनको समझने के लिए हम कहेंगे कि इसके डेरिवेटिव में OH को हटा दो और इसकी जगह नया ग्रुप आएगा। तो इसमें पहला डेरिवेटिव जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एसिड हैलाइड, ठीक है। और कभी कभी इसके लिए लफ्ज यूज होता है एसाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड या एसाइल हैलाइड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ये पोर्शन होता है जिस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एसाइल पोर्शन भी कहते हैं। यानी कार्बन डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल के साथ जब अल्काइल होते हैं तो इसको एसाइल कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास यही तरह उसी तरह ये पोर्शन आ जाएगा, लेकिन OH की जगह जो न्यू ग्रुप यहाँ पे आया है वो हमारे पास कौन होगा, X होगा। तो इस डेरिवेटिव को हम नाम लेंगे एसिड हैलाइड का या एसाइल हैलाइड का, ठीक है। अगर मैं दूसरे की तरफ आऊं डेरिवेटिव तो वो हमारे पास है एसिड एमाइड, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड को अगर मैं देखूं तो C डबल बॉन्ड O R और इसकी जगह जो ग्रुप आएगा वो है NH2। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास दूसरा डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का आ गया। मैं आता हूं तीसरे की तरफ, तो तीसरा डेरिवेटिव हमारे पास है ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर को अगर मैं जानूं तो उसमें क्या होगा, शाबाश, C डबल बॉन्ड O, यहां R और यहां पर OR आएगा। यानी कोई अल्काइल, इसको कहते हैं अल्क, अल्काइल है और ऑक्सीजन को ऑक्सी कहते हैं तो ऑक्सी, तो इसको कहते हैं अल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास एज अ होल जो है तो ये ईस्टर का मॉलिक्यूल होगा और ईस्टर में और जो रिप्लेस होता है वो OR अल्कोक्सी ग्रुप पे रिप्लेस होता है, ठीक है। इस तरह मैं अगर चौथे की बात करूं तो वो हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड में जब बात करूं तो C डबल बॉन्ड OR और यहाँ पे आ जाएगा O, C डबल बॉन्ड OR, हमारे पास ये एनहाइड्राइड ग्रुप आए, ठीक है। C डबल बॉन्ड OR O जो है ये आगे इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। चार डेरिवेटिव और एक पांचवा डेरिवेटिव जो है तो वो हमारे पास साइनाइड वाला होता है, ठीक है। पांचवा डेरिवेटिव कौन सा है, शाबाश, साइनाइड वाला होता है, जो कि भी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया है। ये C डबल बॉन्ड O, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास चार पांच डेरिवेटिव्स हुए कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। और फिर ये भी पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हासिल होते हैं वो OH रिप्लेस होता है X एसिड हैलाइड, NH2 एसिड एमाइड, OR ईस्टर एनहाइड्राइड ग्रुप और साइनाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की थोड़ी इंट्रोडक्शन हुई और उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप जान चुके हैं, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट में आपको सिखाऊंगा, जो अक्सर आपको कुछ नाम है वो सीखने होंगे। और सबसे पहले जो है अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर बनाऊं C डबल बॉन्ड O H और H,
आपको पता है ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे आर की जगह भी एच है, सिंपल है, तो इसमें को मैं नॉर्मली कहता हूं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए और यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए, ठीक है, तो इसमें जो है तो इसको हम इथेन डायोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल देखें तो 2 कार्बन है, इसको हम क्या कहते हैं, इथेन डायोइक एसिड, ठीक है। लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसमें कोई दरमियान में कोई चीज नहीं है, तो इसलिए कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, तो यही हमारे पास ईटा में आता है एमसीक्यूज में, तो इसको हम ऑक्सालिक एसिड कहते हैं, ठीक है, इसको ऑक्सालिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो पहला अगर सिंपल हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, लेकिन 2 सी डबल बॉन्ड OH सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप बगैर किसी ब्रिज के आपस में मिल जाएं तो नॉर्मली तो इसका जो है तो इथेन डायोइक एसिड कहते हैं, लेकिन इनका जो स्पेशल नेम होगा उसको ऑक्सालिक एसिड कहते हैं। तो ये भी ईटा के लिए आप याद रखें कि ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला क्या है, शाबाश। तो ये इस तरह भी आ सकता है सी डबल OH, ठीक है, इस तरह भी आ सकता है, और अगर इस तरह ना हो तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर बना है इस तरह भी आ सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये इस तरह भी लिखा है सी डबल बॉन्ड OH और सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये इस तरह भी आ सकते हैं। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो उसको ऑक्सालिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट नाम है तो वो अभी इस तरह करते हैं कि सी डबल बॉन्ड OH यहाँ पर आ गया, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से CH2 ग्रुप पे इनके दरमियान मौजूद है। ये भी 2 डायोइक एसिड है, इसमें भी 2 ओइक है, ठीक है, लेकिन इसका जो वही नाम है कि नाम इसका क्या आएगा, तो अगर मैं नाम को देखूं तो 3 कार्बन है, तो इसको मैं प्रोपेन डायोइक एसिड जो है तो कह सकता हूं। और फिर जो आपको वही बात मैं बता दूं कि अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो इसका दूसरा नाम होगा मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ये आपको आता है। अच्छा, ईटा में कि जब 2 सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप CH2 के जरिए अटैच हों तो इनको हम मेलोनिक एसिड जो है तो कहते हैं। बुक में ये आपके मौजूद है, ठीक है, बुक में 289 पेज पे बिल्कुल आखिर में एक टेबल बने, अगर आपके सामने बुक्स पड़ी हैं तो देख लें, 289 पेज पे बिल्कुल लास्ट में एक टेबल बना है और उसमें पहले इथेन डायोइक एसिड है, ब्रैकेट में उसके साथ लिख लें ये ऑक्सालिक एसिड भी है, और फिर नीचे जो दूसरा है प्रोपेन डायोइक एसिड, तो उसका जो स्पेशल नेम है जो कि ईटा में आपको आते हैं मेलोनिक एसिड, और मेलोनिक एसिड में एक 2 CH2 ग्रुप, एक CH2 2 सी डबल OH ग्रुप CH2 के जरिए अटैच होते हैं। तीसरा फिर हमारे पास इसी तरह आ जाएगा सी डबल OH, और यहाँ पे फिर हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH, लेकिन यहाँ पर अभी एक CH2 यहाँ पर और एक CH2 यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस मर्तबा 2 CH2 इनके ग्रुप में, तो फिर अगर नाम इसको आप देंगे तो फिर वही नाम, अगर 4 कार्बन है तो ये क्या है हमारे पास, ब्यूटेन डायोइक एसिड है या नहीं, ब्यूटेन डायोइक एसिड है। और फिर मैं अपनी उसी तरह पुराने तरीके से आ जाऊंगा कि और इसका जो स्पेशल नेम है तो वो क्या है, इसका स्पेशल नेम है सक्सिनिक एसिड, इसका स्पेशल नेम क्या है, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है तो हमारे पास ये हो गई। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे अगर मैं फिर आपको एक एग्जांपल दूं कि लेट सपोज ये सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, इसके दरमियान जो CH2 ग्रुप है तो ये 1, ये 2 और ये 3, जी जनाब। तो यहाँ पर आपके पास 3 जो है तो आ गए ग्रुप, और जब 3 आ गए तो मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूं, तो नाम इसका हो जाएगा पेंटेन डायोइक एसिड, ठीक है। और पुरानी वाली बात फिर एमसीक्यूज में आ जाएगा, तो और तो इसका अपना स्पेशल नेम जनाब क्या होगा, जब 3 CH3 ग्रुप आएंगे आप इसमें तो इसका अपना नाम होगा ग्लूटामिक एसिड,
ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, बहुत जरूरी है असल में, ईचक के लिए एक दफा तो आ चुके हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं। और लास्ट जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि वो अगर C डबल बॉन्ड OH हो और यहाँ पर फिर C डबल बॉन्ड OH हो और यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है वो 4 है, तो मैं इस तरह CH4 लिख लूंगा। ओ सॉरी मैं यहाँ पर CH2 लिखूंगा और यहाँ पर होल 4 लिख लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका अगर नाम मैं आपको बताना चाहूं, नाम इसका होगा, ये 4 ये हो गए और ये 5 6, तो इसका अपना नाम क्या हो जाएगा? शाबाश, हेक्सेन डायोइक एसिड। ठीक है, और फिर पुरानी वाली बात कि एमसीक्यूज अगर आ गया तो इसका स्पेशल नेम होगा एडेपिक एसिड। यानी एडेपिक एसिड को हम हेक्सेन डायोइक एसिड भी कहते हैं, या 2 COOH ग्रुप जो हुए तो एक दूसरे के साथ अटैच हैं 4 CH2 ग्रुप के जरिए। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है तो ये कैमरा ऑफ कर दें, सना कैमरा ऑफ करें। ठीक है, तो ये आपके पास एडेपिक एसिड भी हो गए। क्लियर है, तो ये कुछ जरूरी चीजें थी। इसके अलावा जो है तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको फिर यहाँ पे एक एग्जांपल में दूं कि ये C डबल बॉन्ड OH ये है और यहाँ पे ये R अल्काइल है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरा बनाऊं, ये C डबल बॉन्ड OH और ये OH और यहाँ पर जो है तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि ये एलिफेटिक, यानी ये ओपन चेन होगा और ये बेंजीन रिंग है, तो ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और ये हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने साथ याद रख लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक भी हो सकता है और एलिफेटिक भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बहुत जरूरी हैं कि आप समझें, याद रखें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो वो ज्यादा होता है किससे? अल्कोहल से। कार्बोक्सिलिक एसिड का वजह क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ठीक है, उसमें भी है, स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो है, दूसरा कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास सॉलिड स्टेट में हो, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड सॉलिड स्टेट में हो तो ये हमेशा फिर एग्जिस्ट, ये एमसीक्यूज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपके पास सॉलिड स्टेट में हो तो ये एग्जिस्ट शाबाश, किस तरह उसे एग्जिस्ट एज अ डाइमर, यानी 2 यूनिट इसके आपस में मिले होते हैं, 2 यूनिट आपस में मिले होते हैं। कैसे? यानी अगर मैं ये एक C डबल OH जो है तो ये OH और ये R, ठीक है, और यहाँ पर मैं ये C डबल बॉन्ड O, ये R, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? शाबाश, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? सॉरी, ये देखिए यहाँ पर मैं क्या बनाता हूँ, C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? OH। तो ये देखें, एक मोनोमर इसका ये है यूनिट और एक मोनोमर ये है ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ये देखें कि ये ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, तो इसके दरमियान यहाँ पर जो है तो क्या पाया जाता है? ये देखिए अट्रैक्शन होती है, और ये अट्रैक्शन क्या होती है? शाबाश, ये अट्रैक्शन असल में ये हो गया या ये हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास असल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम कहते हैं कि इन सॉलिड स्टेट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट, ये याद रखें, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म in which 2 units are interconnected with the help of hydrogen bonding। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट, वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ये वाटर सॉल्युबल ड्यू टू
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसकी है, तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, और इसके बाद पांचवा जो पॉइंट है तो वो है कि विनेगर, ये एमसीक्यूज में आता है, आपको जरूरी है कि विनेगर जो होती है यानी जो सरका होता है, सिरका, पठान इसको सरका बोलते हैं, उर्दू में सिरका बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एसिटिक एसिड होता है, हम कहते हैं कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, वो कितने परसेंट होता है, तो ये ईटा में आता है, ये 4 से 5%। और बाकी इसमें जो होता है तो क्या होता है, पानी होता है। अच्छा, तो हमारे पास सिरका जो है तो वो 100% एसिटिक नहीं है, 4 to 5% जो है तो वो एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो है इसमें तो वो भी इम्पोर्टेंट है, और वो ये कि ये जो रेंसिड बटर होता है ना, तो उसको असल में ब्यूटानोइक एसिड बोलते हैं, ब्यूटेरिक एसिड उसको बोलते हैं। ठीक, जो रेंसिड बटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, रेंसिड बटर को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, बुक में फार्मूले भी आपको गिवन है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो जो कि आपको याद रखनी है। एक और एमसीक्यूज में आपको यहाँ पे बताता चलूं, एक और एमसीक्यूज में आपको बताता चलूं कि अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे जी ये तो अल्डिहाइड है। ठीक है, कल ही आपने पढ़ा है। फिर अगर मैं आपको ये बना के दूं तो आप कहेंगे जी ये तो मेरे पास कीटोन है। ठीक है, और अगर मैं आपको ये बना कर दूं तो आप कहेंगे जी ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इससे ये नतीजा अखज हो गया कि अल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन में भी कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तमाम के तमाम कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, सब में C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। लेकिन यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसके कार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे इस तरह यहाँ पे भी शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ पे भी शिफ्टिंग होती है, तो ये कार्बन जो बन जाता है ये वाला, इधर ये वाला, और इधर जो है तो ये वाला, इसमें क्या अपीयर हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आता है, और पॉजिटिव चार्ज इसमें आते हैं तो इसको कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर अपीयर हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है। लेकिन मसला क्या होता है जनाब, मसला ये होता है कि जब ये पैदा हो जाए तो यहाँ पर इसके पड़ोस में ओ मौजूद है, इनके पड़ोस में अल्काइल ग्रुप है, और ये तो प्योरली लोन पेयर होते, ये इसको दे देता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है, और ऑक्सीजन की वजह से दोबारा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये ईटा के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन हैज लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर देन, शाबाश, अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, एमसीक्यूज आपको पता होना चाहिए कि अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बन है यानी जो कार्बोनाइल कार्बन है उसमें लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, क्योंकि उसका जो पड़ोसी ऑक्सीजन है वो उस पे इलेक्ट्रॉन देकर उससे पॉजिटिव चार्ज को खत्म करता और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है
आपको जो है तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए, ठीक है। जब आप ये पॉइंट याद रख लें, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर लें, तो इसके बाद हम आएंगे जनाब स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। स्ट्रक्चर की तरफ, तो जब स्ट्रक्चर में आएंगे तो स्ट्रक्चर के लिए तो कोई इस तरह जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी जो बातें हैं तो वो आप हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी होती है तो वो sp2 होती है कार्बोनाइल ग्रुप में, जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, चलिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जो बॉन्ड लेंथ होती है तो वो होते हैं 120 पिकोमीटर, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास बॉन्ड लेंथ होती है कि इसकी शाबाश, अगर मैं CO की लिखना चाहूँ तो वो हमारे पास होगी कितनी शाबाश, वो हमारे पास होती है 134 पिकोमीटर। बुक में ये वैल्यूज गिवन है, सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स में दे रहा हूँ कि इसको आप याद रखिए, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होता है किसका शाबाश, C डबल बॉन्ड OH के दरमियान, तो वो कितना होता है 124 डिग्री का, ठीक है। और इस तरह जो बॉन्ड एंगल होता है किसका शाबाश, C डबल बॉन्ड OO के दरमियान जो होता है तो वो होता है हमारे पास 125 डिग्री। और sp2, तो ये तकरीबन आप बुक से पढ़ें तो ये 4-5 चीजें जो हैं तो स्ट्रक्चर में आपको ये बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है तो ये आप याद रखें, ठीक है। बाकी जो है तो sp2 हाइब्रिडाइज है अल्डिहाइड और कीटोन की तरह, ठीक है ना, तो ये आप याद रखें। और फिर इसी स्ट्रक्चर में जो है तो इसी स्ट्रक्चर में आपको ये वाला पॉइंट जो है तो आखिर में पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। और रीजन उसकी लोन पेयर और ये चीजें होती, ठीक है। तो जब हम ये पढ़ लें तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो इसकी आती है शाबाश, क्या चीज, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, तो आप तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको पता होता है, शाबाश पता है आपको, बताएं एसिडिटी में क्या होगा, एसिडिटी क्या होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की, शाबाश। तो ये मोस्ट एसिडिक है, और रीजन क्या है, और रीजन इसकी रेजोनेंस है, ठीक है ना, रीजन इसकी रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे, देखिए मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैं MCQs में लिख भी दूंगा, मोस्ट एसिडिक क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पॉइंट अपने साथ अक्सर स्टेबलाइज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं स्टेबलाइज कार्बोक्सिलेट एनाइन, ठीक है। ये कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, तो क्योंकि वो तो फिर डोनेट और भी इलेक्ट्रॉन करते हैं, और एनाइन तो और भी खराब होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन उस पर पहले से ही माइनस है और एक ग्रुप उसको फिर दे रहा है, तो इसलिए वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलेट एनाइन, ठीक है, ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए अपने साथ। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसकी वजह से जो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होगी, इंक्रीज एसिडिटी,
इसकी वजह से इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जबरदस्त डिक्रीज एसिडिटी। समझ गए? अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देकर समझा दूंगा, ठीक है, क्लियर है ना? तो ये जो मैंने एसिडिटी पर यहाँ से एक लेक्चर स्टार्ट किया, तो उस पर आप नीचे चलते जाएं और उसमें ये पॉइंट लिख लो, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, अभी ये वाला जो है ना, ये वाला जो पेज है, ये वाली जो मैंने बातें की है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अभी अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूं कि ये क्या है जी, ये जनाब ये है, इससे क्या बनेगा, इससे जी ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये ओ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर H है और प्लस क्या है, ओ H, ओ सॉरी, यहाँ पर है हमारे पास H प्लस दे दी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो इसका जो बकाया जो ग्रुप था, तो वो उसके साथ कौन है, हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं एक दूसरी मिसाल ले लूं और वो ले लूं COOH, ठीक है, और यहाँ पर लिख लूं C, ठीक है, और CH और H, और यहाँ पर लिख लूं Cl, और फिर एक ग्रुप ले लूं दूसरा, वो ले लूं C डबल बॉन्ड O, OH, और फिर यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ इस मर्तबा एक Cl और यहाँ Cl और यहाँ पर H, ठीक है, और तीसरा ग्रुप यहाँ पर मैं ले लूं C डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ का जो अल्काइल ग्रुप है उसके साथ मैं ले लूं यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे भी Cl, 3। तो अभी इसके बकाया पोर्शन बनाते जाएं, ये इसका और इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा क्या, इधर जो स्पीशी आएगी वो स्पीशी हमारे पास क्या होगी, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये H जो जितने भी हैं ये वाले H, ये भी चला जाएगा एसिडिक हाइड्रोजन ये सारे चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये नेगेटिव आयन रह जाएगा, ठीक है। इस तरह इसका जो बकाया पोर्शन होगा तो वो ये चीज होगी, ठीक है। ये H जनाब, ये H और ये एक Cl, और यहाँ पर जो अगर दूसरा मैं बनाऊं तो ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फिर C, और यहाँ पर कितने रह जाएंगे जी, यहाँ पर 2 Cl है और एक H है, और यहाँ पर तीसरे में जो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जी एक, और यहाँ पे तीनों क्लोराइड मौजूद हैं। यहाँ पर भी जी क्या आया है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव, और तमाम के तमाम जो है तो एसिड को रिलीज कर चुके हैं। आपको ईटा में आएगा, आपको ईटा में आएगा कि इन दोनों में से, बल्कि इन चारों में से, ये देखो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इनमें से सबसे जो है तो मोस्ट एसिडिक कौन सा है, इसमें से सबसे मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो फिर आप किस चीज का ख्याल रखेंगे, फिर आप एकदम से बोलेंगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप होते हैं तो वो इंक्रीज एसिडिटी, ठीक है ना। तो इंक्रीज, तो देखो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, और तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इनकी, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसकी वजह से ये भी इस साइड पे आ जाएगा, तो इस पे बोझ कम हो जाएगा, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, और जो एनाइन इन सब में मोस्ट स्टेबल होगा तो वो क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। तो इसलिए मैंने कहा इससे पहले कि जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हैं, यहाँ पे 1 और 2 हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इस, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये जो होगा तो ये हमारे पास मोस्ट एसिडिक हो जाएगा इन चारों में से, और सबसे जो है तो ये हमारे पास लीस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है। तो इससे पहले मैंने जो एसिडिटी की बात की, तो हम कहते हैं कि एसिडिटी तो ठीक है, ये हाइड्रोजन तो रिलीज करते हैं, लेकिन इसके साथ डिपेंड करता है
डिपेंड करता है कि इसके पीछे जो इसके साथ ग्रुप अटैच हैं वो किस नेचर के हैं, कि इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मेरी बात को समझ चुके हैं वो हाथ उठाए। काफी डिटेल के साथ जो है तो मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया है। ठीक है, वेरी गुड। तमाम स्टूडेंट्स माशाल्लाह आपकी रिस्पॉन्सेज बहुत जबरदस्त हैं। तो इससे ये नतीजा अखज़ हुआ कि अगर आपको ये बुक में लिखा है, बुक में जरा ये कि इंसान वो जुमले जरा पढ़ता है तो नहीं समझ सकता, तो इस तरह अगर वाइस वर्सा मैं कर दूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन फिर ग्रुप में साइड पे देखते जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जितने डोनेटिंग ग्रुप होंगे OH ग्रुप लेट से अटैच हो या XYZ, तो वो जो है तो डिक्रीज करेगा एसिडिटी को। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि एसिडिटी को जो है तो आप अच्छे तरीके से जान चुके होंगे और एसिडिटी पे आप समझ चुके हैं। ठीक है, जब आप एसिडिटी को भी समझ जाएं, स्ट्रक्चर को भी समझ जाएं, एसिडिटी को भी समझ जाएं, तो फिर इसके बाद हम क्या डिस्कस जनाब करेंगे, इसके बाद हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लेकिन मैं इतना आपको बता दूं, स्ट्रक्चर, एसिडिटी, ठीक है, और वो जो पहले वो जो कुछ नाम मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मोर लीस्ट इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होते हैं कार्बोल्डिहाइड और कीटोन से कार्बोक्सिल, ये पॉइंट बार बार अक्सर आते हैं, तो इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है। इसके बाद प्रिपरेशन की तरफ आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है तो कैसे तैयार करते हैं, तो याद रखें कि पहले जो है जो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है वो कौन सा है शाबाश हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार करने का, वो पता है कौन सा है प्रिपरेशन में? सबसे पहले कार्बोनेशन है। सबसे पहला कौन सा है? कार्बोनेशन वाला तरीका है। ठीक है ना, और कार्बोनेशन वाले तरीके में थोड़ी एक बात आई है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं आपको ये नोट भी करवा दूंगा का जो है तो आपकी बुक में ये लिखा भी है, लेकिन पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ शाबाश के कार्बोनेशन पहले कौन सा है शाबाश, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करते हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को पता है, देखें शाबाश, ये क्या हो जाएगा CH3, ये Mg, ये जनाब X, ये प्लस, ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बोनेशन कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने को कहते हैं ना, जब होता है तो क्या हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव पोर्शन हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव पोर्शन हो गया। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पोर्शन जी इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव इसको अपने साथ अटैक कर लेगा। तो हमारे पास जो स्पीशीज यहाँ पर बन जाएगी, तो वो स्पीशीज हमारे पास क्या होगी, वो होगी ये C डबल बॉन्ड ऊपर बना दे, इसको ऊपर बना दे, कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ से जो है O के साथ कौन अटैच हो गया, O के साथ जी Mg और I अटैच हो गया है, जबकि दूसरे साइड पर हमारे साथ CH3 अटैच हो गया। क्लियर है, फिर इसकी उसी तरह एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं और इसके साथ हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। ठीक, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फिर आपको एक और पॉइंट दिखाया गया है, और वो क्या है, वो MCQs में ये आता है कि इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या होगी। तो इससे जो हम प्रोडक्ट हासिल करते हैं, प्रोडक्ट ऑब्टेन, तो वो कार्बन की क्या होती है, एक्सटेंडेड चेन होती है। कैसे, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसमें कार्बन की तादाद ज्यादा होती है। जरा इसको समझने के लिए देखें, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितना थे आपके पास कार्बन, सिर्फ एक था, लेकिन प्रोडक्ट में जो आपके पास आया तो उसमें एक और एक दो, तो इसका मतलब ये है कि यही टर्म में आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोनेशन रिएक्शन ऑफ या क्या है, तो आप कहें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हम जो है तो वो ज्यादा करते हैं। ठीक है,
लेंथी चेन, एक्सटेंडेड लेंथ कार्बन चेन की, तो इसलिए हम इसकी क्या करते हैं, कार्बोनेशन करते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास है। दूसरा नंबर हमारे पास है फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन साइनाइड, फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड, ठीक है। अल्काइल साइनाइड जो है तो इससे हम तैयार करते हैं, और इससे तैयारी के लिए जो है तो बहुत सिंपल तरीका इन्होंने बस सिंपल बताया है कि हमारे पास जो है तो क्या आते हैं, अल्काइल साइनाइड होता है, और बस हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। सिंपल, ये स्टेटमेंट को आप याद रख लें, ठीक है। तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास फिर क्या होता है कि अगर हम लें अल्कोहल को, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन करें, हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओह, फिर क्या होगा सर, फिर इस तरह होगा कि अल्कोहल लें, उसकी ऑक्सीडेशन करें, आपके पास आएगा अल्डिहाइड, और फिर अल्डिहाइड की दोबारा ऑक्सीडेशन करें, फिर आपको आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये अपने पास याद रखें कि डायरेक्ट जो है तो कभी भी अल्कोहल, डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल जो है तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता, बल्कि ये दरमियान में जो है तो ऑक्सीडाइजिंग K2Cr2 और H2SO4 की मौजूदगी में आपने पढ़ा है, तो ये नहीं देता, बल्कि सबसे पहले स्टेप में ये अल्कोहल देगा, सॉरी एल्डिहाइड देगा, और फिर सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी, तो ये हमारे पास क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के डायरेक्ट में ये नहीं देते, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शाबाश, ये हमारे पास तीसरी प्रिपरेशन। और चौथी प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, चौथी प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी क्या है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, बहुत जरूरी है। अच्छा, अल्काइल बेंजीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। तो आपको पता है, तो आपको पता है कि अल्काइल बेंजीन में आपको जो देते हैं, जो प्रोडक्ट होता है, उसमें हम क्या लेते हैं, शाबाश, यहाँ पर हम अल्काइल, ये बेंजीन है और ये अल्काइल है, तो अल्काइल बेंजीन को हम क्या कह सकते हैं, टॉल्यूइन कह सकते हैं, यानी तो टॉल्यूइन के साथ कौन मिला, शाबाश, इसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो इससे जो जवाब हमारे पास आएगा, तो हमारे पास क्या आता है, ये एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। मैंने शुरू में भी बताया था कि एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी प्रिपरेशन हुई। प्रिपरेशन के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो वो हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी और रिएक्शंस जो हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज के लिए इतना इनफ है, टाइम पूरा हो चुका है, और कल इंशाल्लाह हम इनके रिएक्शंस यानी रिएक्टिविटी और उनके साथ इनके जो रिलेटेड क्या है डेरिवेटिव्स हैं, उनको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ښکاری کنه نو دا چې کوم دی دا د چل کې چې اسیډیک نه دا هایدروجن چې کوم دی ریلیز کی او چې دا هایدروجن دا کله ریلیز کی نو دینه ریمیننګ پورشن د کاربوکسیلیټ آین جوړ شي نو موږ چې دا ولې د ریلیز کو زګه چې د په یو جمله ویل چې دا موست اسیډیک دی زګه چې د کاربوکسیلیک اسید آین د کدی او ور کنه نو دا ور دی ریزونانس موجود دی او چې کوم کې ریزونانس موجود دی نو هغه स्टेबिलिटी दिले ورکی نو زکه دا اسیډیټ دی صحیح دی और 21 पेज کې چې کوم एसिडिटी دا और बल खबर हो रही हो मिनट द एसिडिटी چې کوم ده بیا دا ډیپند کی इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप دا دی ویلې
دا ډیپند کوي الکترون ډونیټینګ او وډراوینګ ګروپ باندې نو الکترون کینچنے والا اور الکترون دینے والا الکترون وډراوینګ ګروپ سټیبিলিټي زیاتې نو هغه انکریز کوي اسیډیټي او دا الکترون ډونیټینګ ډیکریز کوي ځکه چې اناین ته څومره بل اناین باندې خپل پیل نه نیگیټیو یو چې ته ورته نور ورکې نو خو بیا ډی سټیبل کوي کنه نو ریاکټیو د اسیډیټي ډیکریز کوي بیا دې لپاره بیا ما دا एग्जांपल واقع دا ورکړو او بیا په امید کوم چې تاسو په پوه شئ صحیح